अस्सलाम वालेकुम। मुझे कुछ थ्योरीज आई थी कि बेल्जियम का वीज़ा बेसिकली डिसीजन क्या होता है, यहाँ पे कितने चांसेस होते हैं आपके वीज़ा रिजेक्ट होने के, और ब्लॉक अकाउंट का कितना रोल होता है वीज़ा के डिसीजन में। तो डिटेल में जाने से पहले अगर आप व्यूअर हैं तो सब्सक्राइबर नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो अगर आपको कोई इशू हो या आपको वीडियो के रिगार्डिंग फर्दर डिटेल चाहिए तो आप कमेंट में डेफिनेटली मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब बेल्जियम का वीज़ा तकरीबन ये पिछले 4-5 सालों से अगर इसकी रेशो देखी जाए तो अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है और आपने गाइडलाइन फॉलो की हैं तो आई वुड से कि 100% रेशो जा रहा है वीज़ा डिसीजंस का। और नॉर्मली डिपेंड करता है कि आप फाइल को कितना क्लियर एम्बेसी को प्रेजेंट करते हो तो डिसीजन भी उतनी जल्दी ही आ जाता है। सपोज़ करें मैंने पिछले साल जब कुछ स्टूडेंट के वीज़े जमा किए थे तो वो नॉर्मली 2 से 3 दिन के अंदर उनको कॉल आ गई थी VFS से कि अब अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लें, मतलब डिसीजन इनको दे दिया था और वीज़ा इनका लग के इनको मिल गया था। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट थे जिनको वीज़ा जो था वो 1-1 महीने के बाद ब्रसेल से डिसीजन के बाद इनको मिल रहा था, जो कि काफ़ी ये लोग टेंशन में भी हो गए थे। ज़ाहिरी बात है आपने सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कंप्लीट की हुई है, लेकिन कई दफ़ा आप अपना केस जो है वो सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो चूँकि चलते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक की तरफ, जिसमें बेसिकली ब्लॉक अकाउंट के बारे में मैं बात करूँगा। अब ब्लॉक अकाउंट की अगर हम बात करें तो ब्लॉक अकाउंट बेसिकली आप क्या करते हो कि आप अपने पहले साल के जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो यूनिवर्सिटी को ट्रांसफ़र करते हो। जब आप यूनिवर्सिटी को वो पैसे ट्रांसफ़र करते हो टोटल ईयर के एक्सपेंसेस, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करती है जिसको सॉल्वेंसी लेटर भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको ब्लॉक अकाउंट लेटर भी बोलते हैं। तो ये अगर आप यूनिवर्सिटी में 1 साल के एक्सपेंसेस ट्रांसफ़र करते हो जो कि वेरी करते हैं सिटी टू सिटी। जैसे सपोज़ करें अगर आप ब्रसेल में आपकी यूनिवर्सिटी है तो इनके जो पिछले साल ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट थी वो तकरीबन 10,400 यूरो थी, और अगर आप बात करें एंटवर्प की तो इट्स राउंड अबाउट 9,600 9,400, ये कुछ इस तरह से इनकी अमाउंट आ जाती है, लेकिन राउंड अबाउट 9,000 इनकी अमाउंट आ जाती है। इस तरह बाकी सिटीज़ की अगर बात करें सबसे ज़्यादा ब्रसेल के हैं जो कि मोर देन 10,000 है। अब ये पेमेंट आपने किसी इंडिविजुअल को नहीं करनी है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं इसका प्रोसीजर क्या करूं, तो बेस्ट जो है आपने अपने प्रोग्राम या एडमिशन कोऑर्डिनेटर को रीच आउट करना है अपने डिसीजन के बाद। कई दफ़ा नॉर्मली यूनिवर्सिटी जो है डिसीजंस के जब आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है या अगर आपको कंडीशनल लेटर भी मिला हुआ है तो यूनिवर्सिटी बेसिकली एक डिटेल इंटरनेशनल के लिए आपको एक गाइडलाइन भेज देती है और उसमें वो इन डिटेल मेंशन करते हैं कि आपने बेसिकली क्या स्टेप्स लेने हैं ब्लॉक अकाउंट के लिए। जैसे अगर बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ एंटवर्प की तो आपने खुद रिक्वेस्ट करना होता है, उसके बाद आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांग के यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बाद क्या होता है आपको एक रेफरेंस नंबर दे देते हैं और अकाउंट नंबर, तो आप उसी रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट उनकी स्पेसिफाइड अमाउंट की पेमेंट करते हो यूनिवर्सिटी के बताए हुए अकाउंट में, और वो अमाउंट जो है वो फिर जब यूनिवर्सिटी को रीच आउट करती है तो उनको इशू नहीं होता है क्योंकि रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट वो इजीली ट्रैक हो जाती है। और अगर आप फिर भी चाहते हैं तो जैसे ही आप पेमेंट करें तो जो आपको स्विफ्ट कॉपी मिलती है या आपको बैंक की तरफ से जो डिटेल लेटर मिल जाता है कि ये अमाउंट इस बैंक के थ्रू राउट होके हमने भिजवा दी है, वो आप यूनिवर्सिटी से मतलब यूनिवर्सिटी को भिजवा के वो आगे क्या कर लेते हो कंफर्म करा लेते हो, तो उनके लिए भी मतलब इजीली ट्रेसेबल होते हैं। तो वो क्या करते हैं और ट्रैक करके आपकी पेमेंट को कंफर्म करके आपको सर्टिफिकेट इशू कर लेते हैं। अब अगर इसके अगेंस्ट VUB की बात करें तो उनका टोटल सिस्टम ऑनलाइन है। आप क्या करते हो बेसिकली उनके ऑनलाइन पोर्टल पे ब्लॉक अकाउंट की रिक्वेस्ट
वो क्या कहते हैं इनपुट करते हैं, उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर और चीज़ें आ जाती है, उसके अगेंस्ट आप पेमेंट करके जो उनकी डिटेल है वो अपलोड करते हो। उसमें के बाद आपको उसी पोर्टल के थ्रू बेसिकली लेटर ऑफ सॉल्वेंसी या ब्लॉक अकाउंट लेटर आ जाता है। अगर बैचलर की बात करें तो थॉमस मोरे हो गया, उनका भी उसका तो क्या कहते हैं एडमिशन लेटर ही नहीं इशू कराते जब तक आप उनकी फ़ीस नहीं पे करते और या ब्लॉक अकाउंट की पेमेंट नहीं करते। तो अगर आप अनेक्स के थ्रू जा रहे हो तो फिर भी आपने यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करनी होती है। तो ये बेसिकली स्टेप्स हैं जो कि हर यूनिवर्सिटी के अपने हैं। अब ये नहीं है कि ये आप हर यूनिवर्सिटी का ये समझ बैठें कि वो उनका ऑनलाइन पोर्टल होगा, ये चीज़ें होंगी, तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती हैं। तो बेस्ट यही है कि जो भी यूनिवर्सिटी है जैसे गेंट वगैरह हो गई या फिर KU लुवन हो गया, तो नॉर्मली उनकी वेबसाइट पे इन डिटेल चीज़ें मेंशन होती हैं। और आपने अगर किसी भी हेल्प के लिए अप्रोच करना है तो बेस्ट आपका एडमिशन या प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है। तो जैसी ही आपकी पेमेंट होती है, अब आपको लेटर तो आ गया। अब कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब मैं वीज़ा फाइल करूँगा तो जो ऑनलाइन वेबसाइट पे डिटेल दी हुई है तो उसके मुताबिक तो बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड है। तो टू क्लैरिफाई दिस, अगर आपका ब्लॉक अकाउंट है आपको बैंक स्टेटमेंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट में फाइनेंशियल की जगह पे ब्लॉक अकाउंट लगा दोगे और जब आपका इंटरव्यू होगा तो वहाँ पे डिटेल जो आपसे मांगते हैं वहाँ पे आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख लोगे और ब्रैकेट में ब्लॉक अकाउंट लिख दोगे, तो उनको ये चीज़ें अंडरस्टूड हैं। तो आपको इस चीज़ में पे टेंशन नहीं लेनी होती है कि मैंने वहाँ पे क्या चीज़ें लिखनी है, बेसिकली क्या वो स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सिंपल से ये चीज़ें हैं। अब जो लास्ट उसकी बात करें जो कि स्टार्ट में मैंने किया था कि वीज़ा रेशो क्या है। तो अगर आपका ब्लॉक अकाउंट है, यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन दिया हुआ है और आप अगर डॉक्यूमेंट्स को जैसे अभी कुछ यूनिवर्सिटियाँ लीगलाइज डॉक्यूमेंट मांगती है, कुछ यूनिवर्सिटियों की रिक्वायरमेंट नॉन लीगलाइज डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्टेबल होती है। तो उस यूनिवर्सिटी के मुताबिक वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आप लगा दो, मोर देन इनफ है। रिकमेंडेशन लेटर वीज़े के लिए लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट पहले से लीगलाइज होना चाहिए। ये नहीं है कि आप वीज़ा फाइल के साथ ही लीगलाइजेशन की रिक्वेस्ट कर रहे हो, जो कि एम्बेसी इंटरटेन नहीं करती। एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ी वगैरह पे है आपकी। और आपने कवर लेटर बनाया हुआ हो, कवर लेटर के बारे में अपने कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सा आप एक लेटर बनाएंगे जिसमें आप मेंशन करेंगे कि टू द एम्बेसडर और जो वीज़ा ऑफिसर होता है, ये मैं इस प्रोग्राम में एडमिट हुआ हूँ, इस यूनिवर्सिटी में मैंने ब्लॉक अकाउंट की ऑलरेडी अमाउंट पे कर दी है और इसके अलावा बाकी फ़ीस मैं उधर जाके पे करूँगा। और मैंने इसके लेटर के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए हैं। एज़ पर वीज़ा रिक्वायरमेंट जो डॉक्यूमेंट हैं वो इनलिस्ट कर दो और सिंपल एंड पे लगा के साइन कर लो। ये मोर देन इनफ है मोटिवेशन लेटर, या जिसको कवर लेटर भी बोलते हैं। तो इसमें इतना वो नहीं है। बाकी अगर थोड़ा बहुत आप लिख लें कि इस प्रोग्राम को मैंने क्यों चूज़ किया है तो ये एक प्लस पॉइंट आ जाता है। तो अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो किए हुए हैं, ये चीज़ें आपकी पूरी हैं, तो आई वुड से कि आपका वीज़ा 100% लग जाएगा और मैक्सिमम 2 से 3 दिन आपके डिसीजन को लगेंगे। अगर थोड़ा बहुत डिसीजन लेट भी होता है तो फिर आप उसको ट्रैक भी कर सकते हो। अगर फाइल ब्रसल गई हुई है तो उसमें तकरीबन डिपेंड करता है कौन से महीने में, अब जैसे जुलाई और अगस्त में हो तो डिसीजन जल्दी आता है, और अगर अगस्त के एंड पे हो तो फिर थोड़ा सा ये लोग टाइम लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इन लोगों ने चीज़ें देखनी होती है। तो कोशिश करें एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आप अप्लाई करें, और प्रोग्राम स्टार्ट होने से 3 महीने पहले तक आप यहाँ पे ट्रैवल करके आ सकते हो। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि 1 महीने का, तो और जो डेट आप मेंशन करोगे आप उसी डेट से पहले ट्रैवल नहीं कर सकते। कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि मैंने ये डेट पुट की हुई थी 1 सितंबर के, मैं पहले जाना चाहता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। जो प्रिंट होके आएगी आप उस डेट पे ट्रैवल करेंगे। बाकी अगर ब्लॉक अकाउंट के रिलेटेड कोई क्यूरी हो या आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं हो, मैंने काफ़ी इन डिटेल वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं हर स्टेप के बारे में, तो आप उनको बेसिकली रेफ़र कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इससे अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको टाइम पे मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।